दोस्तों, जिन भाई बहनों को दीपावली के आसपास समस्या रही, किसी न किसी प्रकार से शरीर के किसी हिस्से में दर्द रहा, दर्द बढ़ गया, घर में बिना बात के झगड़ा बढ़ गया, दीपावली की पूजा में किसी प्रकार का कोई विघ्न आ गया या बिना बात की वजह पे झगड़ा हो गया, मन उदास रहा या ऐसा लगा कि कोई अदृश्य शक्ति आपको किसी न किसी प्रकार से कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। इस पे मैंने दिवाली से पहले भी वीडियो बनाया था कि दीपावली के आसपास घर में प्रेत बाधा क्यों बढ़ जाती है। तो आज के वीडियो में हम ये बताएंगे कि अब जिन लोगों को दिक्कत हो गई, अब दीपावली निकल गई, त्यौहार निकल गए, तो अब अपने जीवन में ऐसे क्या नियम वो लागू करें जिससे कि इस तरह की समस्या उन्हें बार बार ना हो और कोई भी त्यौहार आता है तो घर में इस प्रकार की समस्या उनको बिल्कुल ना हो। अब जैसे होली आती है, अमावस्या का दिन आता है, पूर्णिमा का दिन आता है, या आपको किसी शादी ब्याह में जाना होता है, घर में कोई फंक्शन होता है, घर में कोई खुशी का माहौल होता है, तो उस समय पर भी इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़ोर मारती हैं जिनके कारण घर में समस्या होने लगती है। तो अगर आप इस कैटेगरी में हैं, जितनी भी मैंने चीज़ें बताई हैं, तो आज के वीडियो में जो मैं नियम बताने वाला हूं उन्हें आप अपने जीवन में लागू करिए ताकि आपको अपने जीवन में निश्चित तौर पर सफलता मिले ही मिले। सबसे पहली बात, जब भी अमावस्या आती है तो अमावस्या से 2 दिन पहले और अमावस्या के 2 दिन बाद तक, अमावस्या से वैसे पहले ही कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप स्वयं हवन कर सकते हैं तो हवन करें, और अगर आप हवन नहीं कर सकते तो किसी को बाहर से बुलाकर हवन करवा सकते हैं। हमारे यहाँ भी अमावस्या से पहले हवन होते हैं, जो भाई बहन हवन करवाना चाहते हैं वो करवा सकते हैं। ये हवन खास तौर पे पितरों की मुक्ति, शांति और मोक्ष गति के लिए होता है, और घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा हो तो उसके निवारण हेतु ये हवन किया जाता है। एक हुई ये बात। दूसरी बात ये हुई कि भाई आप घर में पूजा पाठ बहुत अच्छे से करते हैं, जोत जलाते हैं, तरह तरह के देवी देवताओं को भोग लगाते हैं, तो इतना आप समझ लीजिए कि आपका जो भोग है वो किसी सही दिशा में नहीं जा रहा। तो ऐसे में आपको क्या करके देखना है, ये काम करना बहुत भाई बहनों के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि उनको लगता है कि ऐसा नहीं करेंगे तो और दिक्कत हो जाएगी। उनको क्या करना है, एक तो सभी देवी देवताओं को भोग लगाना बंद करना है। मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में जाकर आप किसी प्रकार का भोग लगा सकते हैं, किसी धार्मिक स्थान पर जाकर भोग लगा सकते हैं। घर में भोग नहीं लगाना, जोत नहीं जलानी, सिर्फ धूप बत्ती जलानी है या अगरबत्ती जलानी है। तो ये हुई दूसरी बात। मतलब 1 महीना आप करके देखिए कि आपके घर का माहौल कैसा है। अगर आपको इसमें ऐसा लगता है कि हाँ पहले से बेहतर हो रहा है तो आप ऐसा ही करिए, और फिर अपनी चेकिंग करवाइए, तो उससे ये पता चल जाएगा कि भाई आपका जो ये भोग है ये कहाँ पर जा रहा है। ठीक है। तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये चीज़ अगर कोई भी करता है तो उसकी सभी समस्याओं का समाधान निश्चित तौर पर होता है। आप जिस भी देवी देवता के मंत्र का जाप करते हैं, या आपको कोई गुरु मंत्र मिला हुआ है, या आपके इष्ट का कोई मंत्र है, तो आप उस मंत्र का जाप दिन रात जागते, सोते, उठते, बैठते करते रहिए। तरीका बताता हूँ मैं। आपको अपने दोनों होंठ हिलाने नहीं हैं, जुबान नहीं हिलानी। आपकी जो जुबान है वो अपने ऊपर वाले तालू से लगा कर रखनी है। होंठ नहीं हिलाना। मानसिक तौर पर आपको जाप करना है, चलते फिरते, उठते बैठते सभी काम करते हुए करना है। इस जाप की आपको प्रैक्टिस करनी है। इतना आसान नहीं होता। जब आप बात कर रहे हैं किसी से, उस समय पर भी आपको इस जाप की प्रैक्टिस करनी है। तो जितना ज़्यादा करेंगे उतना अच्छा रहेगा। और अमावस्या से पहले जितना भी जाप करते हैं उससे कुछ माला ज़रूर बढ़ा दें, 5 माला 11 माला बढ़ा दें। और जिस भी इष्ट की आप पूजा करते हैं उस इष्ट से सुरक्षा मांगा करिए, उस इष्ट से सुरक्षा की प्रार्थना करिए, ताकि आपको और आपके परिवार को सुरक्षा निश्चित तौर पर मिले।
एक आपको चौथी नंबर बात यह है, आपको अपने इष्ट से ये प्रार्थना लगानी है कि यदि जाने अनजाने में मेरे परिवार के किसी भी व्यक्ति के किसी भी तंत्रबाधा से, किसी तांत्रिक से कोई कनेक्शन शेष रह गए हैं, तो हे मेरे बजरंगबली महाराज, हे मेरी माता कालका, इन्हें तत्काल प्रभाव से आप ख़त्म कर दीजिए, सारे कनेक्शन जो है समाप्त कर दीजिए। इस प्रकार की आपको एक प्रार्थना करनी है। पांचवा जो मैं पॉइंट हर बार बताता हूँ, परमानेंट सॉल्यूशन ऑफ नेगेटिविटी करके मैंने एक वीडियो बनाया था, वो काम आपको ज़रूर करना है कि माफ़ी प्रार्थना दिन में 3 बार ज़रूर करिए। एक बार सुबह उठते ही करिए, एक बार रात को सोने से पहले करिए और एक बार दोपहर में करिए। माफ़ी प्रार्थना ललित ज्योतिष समाधान के नाम से नेगेटिविटी के लिए आपको ये हमारे चैनल पर मिल जाएगी। अमावस्या से पहले अपना उतारा ज़रूर करिए, अमावस्या के दिन ज़रूर करिए। आपको एक जायफल, लौंग का जोड़ा और कपूर लेकर अपने सर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर आपको इसे हनुमान जी के नाम से जला सकते हैं, माता काली के नाम से जला सकते हैं, परिवार के जितने लोग हैं सभी के नाम से ये उतारा होता है। तो इससे क्या होता है कि आपके शरीर में जो नकारात्मक ऊर्जा है उसके अंश जायफल में, लौंग में, कपूर में आ जाते हैं, जो जल जाते हैं। इसके कारण आपको कभी भी ज़्यादा समस्या नहीं होती, जो अधिकतर भाई बहनों को हो जाती है। तो ऐसा ज़रूर करें। और एक और चीज़ बताता हूँ कि अपनी इनकम का कुछ ना कुछ हिस्सा निर्धारित कर लीजिए कि मुझे ये हिस्सा दान में देना है। इससे क्या होता है कि जो आपके कार्मिक अकाउंट अटके हुए हैं किसी नकारात्मक ऊर्जा के साथ, और जब ब्रह्मांड को, यूनिवर्स को ये सिग्नल जाता है कि ये व्यक्ति बिना किसी इच्छा के दान देता है और इसने अब अपने जीवन का नियम बना लिया है ये दान देना, तो कहीं ना कहीं आपकी माफ़ी प्रार्थना स्वीकार होती है। और जिस व्यक्ति के लिए आप दान देते हैं उसके मन से जब वो दुआ निकलती है तो निश्चित तौर पर वो आपका काम करती हैं। अपने जीवन में पशु पक्षियों की जितनी सेवा कर सकते हैं करिए। पक्षियों के लिए मिश्रित अनाज डालिए। अब सर्दी का मौसम है, गाय को हरी चीज़ें खिलाइए, रोटी खिलाइए। आपके आसपास के कुत्ते जो खाते हों उन्हें खिलाइए, और आटे में थोड़ी सी चीनी मिलाकर चींटियों के लिए डालिए। या आटे को जैसे पंजीरी टाइप बना लेते हैं तो वो मिलाकर भी आप डालेंगे तो बहुत ही उचित रहेगा। आपके घर के आसपास कोई पार्क हो, कोई सार्वजनिक स्थान हो जहाँ कौवे कुछ खाते हों, तो कुल मिलाकर पशु पक्षियों की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करिए जितना आप कर सकते हैं, और भगवान के नाम का स्मरण करिए। तीसरा नंबर पॉइंट मैंने बताया था कि जाप जाप और जाप, जितना ज़्यादा जाप करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे इसी तरह की जानकारी के साथ अपने अगले वीडियो में।